बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कहते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस दी गए हैं तमाम इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए। तो अगर याद हो तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, और वो कौन कौन से थे। एक हमने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड था हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट में वो ये चीज़ हमें बताता है कि आप इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए आपने इन 6 के 6 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मींस के अननोन की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये इसका सोल्यूशन तमाम 6 के 6 पार्ट्स का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए देख लें। आपके पास पहला पार्ट है, हम इसको चूज़ करते हैं। इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये अगर आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि देखना है कि वो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है कि नहीं दी गई। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि उस गिवन क्वेश्चन को आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाई टर्म एक ही हो और बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हो पॉजिटिव साइन के साथ, फिर एक्स वाई टर्म आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक ही होनी चाहिए। तो उसके अलावा कांस्टेंट टर्म भी एक ही होनी चाहिए, और ये किसी और चीज़ के साथ मल्टीप्लाई वगैरह ना हो रही हो, इक्वल के राइट साइड पे 0 टर्म हो। तो इसको हम बोलेंगे इस फॉर्म को कि ये एक बस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़े हुआ है। अब हम इस पर फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। इसमें इस मेथड को ना, जो भी हम अप्लाई करने लगे हैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड, इस टेक्निक को बोलते हैं मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक में हम ये काम करते हैं कि फ़र्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम एज रस देखते हैं, मीन्स स्क्वायर वाई टर्म को जो भी है, और आखिरी जो कांस्टेंट टर्म है उसको बिल्कुल एज रस लिखते हैं, इक्वल के राइट साइड पे 0। और जो दरमियान वाली टर्म होती है इसको हम करते हैं ब्रेक। यहाँ पर इस तरह ब्रेक करेंगे, एक टर्म से 2 टर्म में इसको हमने ब्रेक करना है। और वो 2 टर्म्स कैसी डिसाइड की जाएंगी, वो 2 नंबर्स कौन से हम यहाँ पे लिखेंगे, वो नंबर डिसाइड की जाएंगे, ये वाली चीज़ें डिसाइड करेंगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 आ रहे हैं, और एक ये वाला कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 120 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास 20। अब आपने 2 ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 20 आए, जबकि उन 2 को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये वाला दरमियान वाला टर्म -1x बनने चाहिए। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से अगर हम देख लें कि 5 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को एंड 4 को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है 20, और 5 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें मिल जाता है 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे सूटेबल पेयर्स, इट मीन्स कि हमारे सूटेबल पेयर्स होंगे। कौन से 5 एंड 4 होंगे। तो यहाँ पर आपने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर प्लेस कर लेना, और वो किस तरीके से कि 5 और 4 का साइन कौन से होंगे, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, 5 के साथ साइन यूज़ होगा माइनस का, -5x, और +4x यूज़ किया जाएगा। तो इस दरमियान वाले टर्म की जगह हमने ये 2 टर्म्स जो है ना रिप्लेस किए हैं। अब ये कैसे किए हैं, ये आपने एक हम यहाँ पर ना कुछ चंद एक ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होगी तो आपने ये वाले 2 जो नंबर्स तलाश करने हैं, वो उन दोनों नंबर्स के साथ साइन कौन से लेने होंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो उस चीज़ के लिए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है कि जो कि ax² + bx + c = 0, मीन्स के अगर ये एक्स वाई टर्म का साइन यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है, और कांस्टेंट टर्म के साइन को ऑब्जर्व करना है, ये क्या साइन है। अगर ये प्लस है, दूसरे प्लस है, तो आपके पास जो दोनों पेयर्स होंगे वो प्लस के साथ ही होंगे। ठीक है, फिर अगर आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाती है कि ax² + bx - c = 0,
ठीक है। तो आपने अगेन एक्स वाई टर्म का और कांस्टेंट टर्म का साइन ऑब्जर्व करना है, ये दो साइन, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास पहला साइन प्लस करेगा, दूसरा साइन माइनस करेगा, ठीक है। और पहला साइन आपने बड़े डिजिट का, जैसे कि 5 और 4 है ना, तो 5 बड़ा डिजिट है तो 5 के साथ आपने प्लस साइन लेना है, और 4 छोटा डिजिट है उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लेना है। पहला साइन आपने जो भी होगा वो बड़े डिजिट में से लेना होगा, जो दो नंबर आपने तलाश किए हैं उन दोनों में से बड़े के साथ ही साइन लेना होगा। ये इन दोनों केसेस में तो सेम साइंस ही रहते हैं, ठीक है। जब अगर आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के ये वाला एक्स वाई टर्म के साथ साइन माइनस हो और कांस्टेंट टर्म के साथ साइन प्लस का हो, तो फिर जो पेयर्स में आपके पास साइन यूज़ होंगे वो पहला माइनस होगा और दूसरा भी माइनस होगा, दोनों साइंस आपने माइनस वाले यूज़ करने होंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जब आपके पास इस तरह की क्वेश्चन अपीयर हो रही हो कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, मीन्स कि एक्स वाई टर्म के साथ ही माइनस साइन हो और कांस्टेंट टर्म के साथ भी माइनस का साइन हो, तो फिर आपने जो पेयर्स के साइन बनाने हैं वो पहला माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, मीन्स कि जो बड़ा डिजिट होगा उन दोनों में से उसके साथ आना आपने माइनस लेना है और जो छोटा डिजिट होगा उन दोनों में से उसके साथ आपने प्लस साइन लेना है। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा वाले केस के साथ रिलेट कर रहा है हमारा ये वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये रिलेट कर रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है ना। एक्स वाला साइन जो है, एक्स वाले टर्म का साइन जो है वो माइनस का है, एक्स वाले टर्म का साइन माइनस है और दूसरा जो कांस्टेंट टर्म का साइन है वो भी माइनस का है, मीन्स कि ये इस केस के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमारे पास जो पेयर्स के साइन बनने थे वो पहला माइनस दूसरा प्लस आना था, तो हमने देखा पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस का आना चाहिए। तो आपने दो नंबर तलाश किए कि 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ तो आपको 20 मिलता है, ठीक है। अब अगर हम 5 के साथ बड़ा जो नंबर है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना 4 की बनस्बत, तो 5 के साथ अगर हम माइनस साइन लें और 4 के साथ हम प्लस साइन लें तो इन दोनों को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें दरम्यान में टर्म भी मिलनी चाहिए, तो -1 आ रहा है ना। सो इट मीन्स कि आपके पास ये वाले पेयर्स होंगे, तो आपने इन दोनों के नंबर्स के साथ x लगा करके क्या करना है, पहले नंबर के साथ माइनस और 5 वाले टर्म के साथ, ठीक है, माइनस और 4 जो सेकंड नंबर होगा उसके साथ आपने प्लस साइन यूज़ करना है, ठीक है। अब देख लें ये काम करने के बाद आपने इनको फिर जब आप तलाश कर लेंगे तो फिर ये करना होगा कि इन दो में से देखें फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन, जो भी कॉमन होगी पॉसिबल कॉमन, ठीक है, वो आपने निकाल लेना है, और लास्ट 2 टर्म में से भी कोई भी टर्म कॉमन है तो वो कॉमन निकाल करके इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। तो देखें इन दोनों टर्म में से हम देख सकते हैं कि x कॉमन है, जब x स्क्वायर में से एक x बाहर निकल जाएगा तो एक x रह जाएगा, माइनस 5x में से x तो बाहर निकल आया कॉमन में, बाकी रह जाएगा 5। अब इन दोनों टर्म में देखा जाए तो 4 इसमें आ रहे हैं और 20 होता है, 4 5 या 20 होता है, मीन्स कि 4 कॉमन इसमें, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पर जो भी साइन होगा उस साथ आपने माइनस बाहर कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, एक्स इसमें आ रहा था इसमें नहीं आ रहा था, लिहाजा हमने एक्स वगैरह कॉमन नहीं लिया इन दोनों टर्म्स के लिए। चलें, तो हमने देखा कि 4 कॉमन है, तो 4 जब बाहर निकलेगी तो बाकी एक्स रह जाएगा यहाँ पर माइनस, और जब ये 20 को लिखेंगे आप 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका जो 4 होगा वो कॉमन के तौर पर बाहर निकल गया, बाकी क्या रहेगा 5 रह जाएगा एंड इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखेंगे आगे इसको नेक्स्ट देखें, ये x -5 और x -5 थ्रू आउट यहाँ पर कॉमन है, x -5 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पीछे रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा +4 इक्वल टू 0, ठीक है। और जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा तो तब आपने उन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, ठीक है, और वहाँ से x की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब ये 5 इक्वल के राइट से शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 0 में जाकर ऐड होगा, तो ये x इक्वल टू 5 आपके पास वैल्यू जाएगी, x की एक ये वैल्यू आ गई है। जब 4 इक्वल राइट से भी शिफ्ट होगा तो ये -4 x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आप लिख लेंगे इसका कि सोल्यूशन सेट में आ जाएगा आपके पास एक x की वैल्यू 5, दूसरी x की वैल्यू -4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें सेकंड पार्ट में कहता है हमें कि अगर 3y स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि
इसको कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे चाहे किसी मेथड से, ठीक है, तो आपने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3y² वाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहे के साथ इक्वल राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये y² बन जाएगा माइनस y 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा, ठीक है। अब इन तमाम टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, सॉरी ये y/2 है, इन दोनों टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 3y², ये y² टर्म लेफ्ट साइड पर आकर के y² माइनस के साथ हो जाएगी और ये -5y जब इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो +5y बन जाएगा और इक्वल के राइट साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों y² टर्म्स हैं, मींस दोनों आपस में सेपरेट हो सकती हैं। तो 3 में से 1 जब आप माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 2y² प्लस 5y = 0। अब अगर इसमें देखा जाए जब भी आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है, जब भी ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इस तरह की टाइप का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जब भी मींस कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं आएगी तो मींस y दोनों में कॉमन है। जब आप y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेने से यहाँ पर आ जाएगा 2y + 5 = 0। अब देखें ये दो ऑलरेडी फैक्टर बन चुके हैं जिनका के प्रोडक्ट = 0 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप = 0 पुट कर सकते हैं, मींस y = 0 और दूसरा 2y + 5 = 0। तो यहाँ से तो y की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है 0, एक y की वैल्यू आ गई 0, दूसरी y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 2y जब 5 इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखें 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को यहाँ से फिनिश करेंगे तो इक्वल के राइट साइड पर जा कर के ये डिवाइड हो जाएगा। सो इट मीन्स कि y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज आपके पास फाइंड हो चुकी हैं, लिहाजा इसका सोल्यूशन बना लें। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा फिर इसका सोल्यूशन सेट विल बी = 0 एंड -5/2, ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये चीज़ें आपने नोट करनी, ये आगे बाकी पार्ट्स में यूज़ होंगी। तो इस लिहाज से फिर हम दोनों पे इसके साइन के लिए देख लेना है कि साइन कौन सी यूज़ होंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी रेस करने लगा। अच्छा चलें, नेक्स्ट अभी हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, कहता है 4 - 32x = 17x², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेगैन हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखें x² टर्म राइट साइड पे है तो इन दोनों टर्म्स को हम इक्वल के राइट साइड पे ही शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा 0, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लगे हैं ना, तो राइट साइड पर ऑलरेडी 17x है, 17x² है और इन दो टर्म्स को भी राइट साइड पे लेके जाएंगे। देखें -32x जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 32x आ जाएगा और जब ये 4 राइट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 17x² + 32x - 4 = 0। अच्छा अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, इसमें x² टर्म भी इन्वॉल्व है, x टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है = 0। मीन्स इसमें इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए आपने मिडिल टर्म ब्रेक का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक में आपने देखा था कि जब ये वाली फॉर्म आ जाए इस तरीके से कि x वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव के साथ और कांस्टेंट टर्म जो वो नेगेटिव के साथ, मीन्स ये प्लस ये माइनस हो, तो फिर आप पेयर्स के कौन कौन से साइन लेंगे, पहला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे, ठीक है। अब एक प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ आपने ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्रोडक्ट मिले आपको 17 × 4 और उन दोनों को ऐड सप्लाई करने से आपको ये दरमियान में टर्म 32 मिले। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट में टर्म कौन सी मिलनी चाहिए। पहले 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 17 4 से मल्टीप्लाई होगा, देखें 4 7 ज़र 28, 2 के लिए चले जाएगा, 4 1 ज़र 4 और 2 आ जाएंगे 6 68, ठीक है। तो 68 अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको प्रोडक्ट वाला टर्म में आपके पास 68, दो ऐसे पैर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 68 आए, जबकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 32 बने, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 32 बने जबकि मल्टीप्लाई करवाने से 68 मिले।
ऐसे 2 पेयर तलाश करने हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से पेयर हो सकते हैं, देखें 68 जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है उसको आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से एलसीएम तरीके से कि मीन्स के 68 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें और उनमें से तलाश कर लें, ठीक है। तो ये भी तरीक़ार यूज़ किया जा सकता है इसके मिडिल टर्म ब्रेक के लिए। तो अगर हम 2 को डबल लेके जाएँ, 2 को डबल लेके जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, तो 34 और 2 को देख लें, 34 2 से मल्टीप्लाई होकर के आपको 68 मिलेगा। हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों साइन के साथ अगर हम 32 और 2 को लें तो क्या हमें 32 मिलता है, सॉरी 34 और 2 को लें तो 32 मिल जाएगा कि नहीं। अगर 34 बड़ा नंबर है ना, प्लस वाला लें और 2 हम माइनस वाला लें तो 34 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आपके पास बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर 34 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 32 भी मिल रहा है। सो इट मीन्स कि हमारे ये वाले 2 पॉसिबल इसके पेयर्स बनेंगे। तो अब इन पेयर्स को यहाँ पर दरम्यान में टर्म की जगह किस तरीके से प्लेस करेंगे। फर्स्ट टर्म जो होगी स्क्वायर वे टर्म मीन्स 17x स्क्वायर, और एक जो कांस्टेंट टर्म है वो तो आपके पास आ जाएंगे एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी। अब दरम्यान में टर्म की जगह जो आपने अभी 2 न्यू पेयर तलाश किए हैं वो आपने रिप्लेस करने हैं, दोनों के साथ एक्स वेरिएबल लगा देना है। तो प्लस का 34x और माइनस का 2x, ठीक है। अब इसके बाद आपने सेम वही काम कि जिस तरीके से इन फर्स्ट 2 टर्म में से हमने देखा था कॉमन और फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन देखा था, जैसा हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, बिल्कुल उस तरीके से आगे इसको आगे प्रोसीड करना है। तो ये अब फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखें 17x स्क्वायर और 34x में से क्या कॉमन है, 17 के टेबल जाता है ना 34 में 2 टाइम्स। सो इट मीन्स एक तो 17 इसमें कॉमन होगा, इसके अलावा x स्क्वायर इसमें आ रहा है और इसमें x आ रहा है, तो एक x भी कॉमन है इसमें। तो 17 जब बाहर निकल आएगा, एक x निकल आएगा बाहर, तो इधर आ जाएगा सिर्फ x प्लस 17 2 ज़रा होता है 34, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, x चूँकि कॉमन ले रहे हैं बाहर, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस, अब देखें ये टर्म माइनस के साथ है तो माइनस का आपने कॉमन लेना है, और क्या कॉमन होगा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 2 का मल्टीपल है ना, सो इट मीन्स कि 2 कॉमन है। x ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस की जगह आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक आप लगाएंगे तो आपने ये पेयर ठीक बनाए या ठीक नहीं बनाए वो ये चीज़ डिसाइड कर देगी आपको कि अगर ये x+2 और x+2 ये जो कि टर्म्स आ रही हैं ना, ये अगर ये वाली टर्म्स एक जैसी होंगी, सेम होंगी विद साइन एंड विद जो भी टर्म्स आ रही हैं इनमें, तो तब आप कहेंगे कि हमने जो पेयर्स बनाए थे वो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट पेयर से, तब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तब देखें x+2 को जब आप यहाँ पर थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 17x, इन दोनों में से 17x रह जाएगा और इन दोनों में से -2 रह जाएगा बाकी इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं और वहाँ से x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। देखें जब इस वाले को देखेंगे तो अगर 2 को इक्वल के राइट साइड लेके जाएँ तो ये +2 है, इक्वल के राइट साइड जा करके -2 हो जाएगा, 0 में -2 होगा तो -2 ही रहेगा। इस तरीके से -2 की इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 17x इक्वल टू +2 बन जाएगा, और x की वैल्यू देखें x को अकेले छोड़ेंगे ना तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा 2 पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, फिर सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू -2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 17, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 पार्ट इसका, उसको हम अब देख लेते हैं। अच्छा 4th पार्ट में कहता है जी हमें कि x² - 11x इक्वल्स टू 152। अगर इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि इक्वल के राइट साइड पे 0 नहीं है। अगर इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल के लेफ्ट साइड भी ले आएँ हम, अगर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ना। सिर्फ इस 152 का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये x² - 11x, जब ये 152 इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड भी शिफ्ट होगा, प्लस क्या है ना, तो इधर आकर के -152 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी x² टर्म भी है, x टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक लगा करके इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद उसको हमने ऑल पॉसिबल इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ये अगर हम देख लें कि ये कौन सी वाली टाइप के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको 4 लिखवाई थी,
कि ये देखने के लिए कि जो आप पेयर तलाश करेंगे उनके साथ कौन से साइंस लगाएंगे आप, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए चलें उसको हम थोड़ा सा यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ताकि उसको बार बार रेस ना करना पड़े। हमने एक टाइप देखी थी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c हो इक्वल टू 0 तो आपके पास जो पेयर्स के साइन होंगे वो पहला प्लस होगा, दूसरा b प्लस साइन होगा। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 तो फिर पहला प्लस साइन होगा, दूसरा माइनस c होगा, ठीक है। तीसरा हमने कैसे देखा था कि ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो फिर पहला माइनस साइन होगा, दूसरा प्लस साइन होगा पेयर का, ठीक है। अच्छा, 4 केस हम अगर देखें तो ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0 तो इस केस में दोनों पहला माइनस यहाँ पर हमने देखा था जब माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर दोनों माइनस साइन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस पहला होगा, दूसरा प्लस होगा। पहला माइनस दूसरा प्लस मीन्स जो दोनों पेयर में से जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े वाले के साथ आपने माइनस और जो छोटे वाला डिजिट होगा उसके साथ आपने प्लस साइन लगाना होगा। तो अब ये अगर देखा जाए तो किस केस के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक्स वाले टर्म के साथ ही माइनस साइन आ रहे हैं और कांस्टेंट टर्म के साथ ही माइनस साइन आ रहे हैं। तो माइनस दोनों माइनस होंगे, सो इट मीन्स हमारे पास जो पेयर्स आएंगे वो पहला माइनस साइन का होगा और दूसरा प्लस साइन का होगा, ठीक है। इन दो साइन के साथ आपने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 1 से मल्टीप्लाई 152 बन जाएगा ना। तो इन दो पेयर को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 152 मिले, जबकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको ये दरमियान में टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो हम पेयर तलाश कर लेते हैं। वो पेयर तलाश करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि इसको इस वाले वे से भी हम देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम इसको लिखने प्रोडक्ट वाले टर्म को 152 को, ठीक है, तो 152 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखें 2 का टेबल जा सकता है, 2 7 से 14, इसके अलावा 2 के जा करके 12 बन जाएगा और 2 6 से 12 होता है, ठीक है। तो 76 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें 152 मिलता है। बट अगर हम 76 को माइनस के साथ और 2 को प्लस कर दें तो हमें -11 नहीं मिल रहा है, ऐसे ही ना। लिहाजा हम इसको नहीं चूज़ कर सकते, ये दो पेयर हम यहाँ पर नहीं चूज़ कर सकते। आपने आगे इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करना है। तो 2 का टेबल अगेन लेके जाएँ अगर तो 2 3 से 6 1 के लिए जा कर के 6 के साथ लगेगा तो 1, ये लगा इधर आ जाएगा 16, 2 8 से 16 मीन्स कि इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4। अब 4 को और 38 को अगर आप देखें, अगर हम 38 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको 152 मिलेगा, या आप चेक भी कर सकते हैं। अब अगर ये देख लें कि इन दोनों को आपस में ऐड से पैक करें तो क्या आपको -11 मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहा है। लिहाजा हमने आगे इसको मज़ीद भी प्रोसीड करना है, आगे लेके चलते हैं इसको। तो दोबारा हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड। 2 का टेबल अगेन जा सकते हैं, ठीक है। जब दोबारा हम 2 का टेबल लेके जाएंगे 2 1 से 2 2 9 से 18। अब देखें ये 4 था, 4 2 से 8, अभी सारे नंबर कितने बन गए 8 आ जाएगा। 2 2 से 4 4 2 से 8, 8 को अगर 19 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 152, ठीक है। तो 19 और 8 को देख लेते हैं कि इन दोनों को अगर हम 8 से प्रयोग करें तो हमें क्या -11 मिलते हैं, तो यस मिल रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारे दो पेयर्स होंगे जो कि आपने देखने हैं कि दरमियान वाले जो टर्म है मिडिल टर्म, उसकी जगह आपने इन दोनों नंबर्स को वो वाला वेरिएबल जो दरमियान में टर्म के साथ आ रहा है वो लगा करके दरमियान टर्म को इन दो नंबर के साथ रिप्लेस कर लेना है। तो अब देखें अगर हम इसको फर्स्ट टर्म तो हम एज इट देखते होते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको भी बिल्कुल एज इट देखते हैं, इक्वल टू 0 भी। अब दरमियान में जो टर्म है -11x की जगह आ जाएगा 19x -19x प्लस 8x आ जाएगी, ठीक है। तो -19x प्लस 8x, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लें फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है एंड लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है। तो इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखें फर्स्ट 2 टर्म में से आपको बस सिर्फ x कॉमन नज़र आ रहे हैं। x को जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x -19 और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है 8 कॉमन है ना। 8 का टेबल जा सकता है ना 152 पे, 8 का टेबल जाएगा 152 पे 19 टाइम्स। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर 152 को डिवाइड करवाएं ना 8 के साथ तो आपको 9 मिल जाएगा। मीन्स के 8 और 9 का जो प्रोडक्ट होगा 8 और 9 का जो प्रोडक्ट होगा 19 8 और 19 का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा 152। तो 8 चूँकि आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा x
अब 8 और 19 में से 8 तो बाहर निकलेगा कॉमन में, बाकी क्या रह जाएगा 19 इक्वल टू 0। अब देखें ये दो आपके पास नंबर सेम आ रहे हैं ना, ये वाले ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं, ये अगर सेम है तो इसका मतलब है कि हमने जो दो पेयर बनाए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाए थे और हम इसको सही डायरेक्शन में इसको क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, फैक्टराइज हो जाएगा मीन्स। अच्छा, अब x माइनस 19 के अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 को बाहर कॉमन लेने से इधर रह जाएगा इन दोनों में से x और इन दोनों में से रह जाएगा +8 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं और वहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 19 इक्वल के राइट से भी जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, x की एक ही वैल्यू आ गई है। या फिर x की दूसरी वैल्यू क्या बन सकती है, x को अदर लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ेंगे तो +8 हो रहा है ना, 8 को जब इक्वल के राइट से भी शिफ्ट करेंगे तो प्लस पे टर्म राइट साइड जा करके माइनस हो जाती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। एंड सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू 19 एंड -8 आ जाएगी, ठीक है। होपफुली सबको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं जी 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में हमें क्या ये माने जी क्वेश्चन, सॉरी 4 पार्ट हो गया, 5th पार्ट हम देखते हैं। 5th पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना होगा इसमें कि इस इक्वेशन को ना जो आपको गिवन है इसको आपने पहले लेकर आना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाना है पहले मीन्स, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को। तो उस चीज़ के लिए देख लें, इन लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शंस आ रही हैं इनका डिनोमिनेटर क्या है, एक का x है दूसरे का x प्लस 1 है, तो इन दोनों टर्म का जो एलसीएम बनेगा x और x प्लस 1 एलसीएम होगा। तो अगर हम इन हर टर्म के साथ, इस पूरी इक्वेशन के हर टर्म के साथ अगर हम इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x और x प्लस 1 के साथ हर टर्म को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शंस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होंगे वो हम बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी ख़त्म कर सकते हैं। पहले लेफ़्ट साइड की जो फ्रैक्शंस है वो ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एलसीएम टर्म कौन सी आपने देखी, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इस टर्म के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को भी, इस वाले फ्रैक्शन को भी और इस वाले फ्रैक्शन को भी। जब इस फर्स्ट टर्म को मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस नेक्स्ट इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एक्स प्लस 1 और इक्वल के राइट साइड पे जो टर्म आ रही है इसको भी आपने इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 12। तो अब देख लें कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं, यहाँ पर उनको कैंसिल कर लें। जब यहाँ से अगर आप देखें तो ये x है, ये भी x है, सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x प्लस 1 पूरा फैक्टर x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा आपके पास वो देख लें यहाँ पर कि x प्लस 1 रह गया, दूसरा नंबरेटर में x प्लस 1, डिनोमिनेटर सारा फिनिश हो गया, प्लस यहाँ से रह गया आपके पास x और यहाँ से x रह गया, इसके भी डिनोमिनेटर फिनिश हो गया। इक्वल के राइट साइड पे हम इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन जाएगा, प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 सर 1 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इक्वल के राइट साइड पे 25 डिवाइड बाई 12 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा कि सिर्फ x रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब देखा जाए तो ये x स्क्वायर भी दो टर्म्स हैं, x वाले भी दो टर्म्स हैं, ये आपस में सेपरेट हो सकती हैं ना, ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ऐड हो कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x में ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल के राइट साइड पे आ रहा है 25 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगर देखा जाए राइट साइड की जो फ्रैक्शन है ये 25 बाई 12 जो आ रहा है, इस जो डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है इसको अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों टर्म्स के साथ, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 के साथ, और ये 25 इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 12 2 से मल्टीप्लाई करके 24 बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 12 2 से अगेन मल्टीप्लाई होगा तो 24 एक्स आ जाएगा, प्लस 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू 25 एक्स के से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर, एंड 25 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 एक्स बन जाएगा। अब ये काम कर लें, आप काम कर लें कि ये जो जितनी भी टर्म्स है तीनों लेफ्ट साइड वाली, इनको राइट साइड भी शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स का भी टर्म राइट साइड बड़ी है ना 25 है 24 के बनस्बत, तो 24 में 25 बड़ी, लिहाजा हम इस 24 के टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं, तो इन दो टर्म्स को भी साथ में उधर ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें लेफ्ट साइड पर रह जाएगा 0, क्योंकि तीनों टर्म्स को इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करने लगे हैं। तो 25 एक्स स्क्वायर इक्वल के राइट साइड पर ऑलरेडी आ रही है, लेफ्ट साइड जो आप लेफ्ट साइड पे जो आप एक्स स्क्वायर टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस की है ना, दूर जा कर के माइनस की हो जाएगी 24 एक्स स्क्वायर। अब उधर वाले टर्म नेक्स्ट लिखें एक्स वाई टर्म, तो एक्स वाई टर्म वहाँ पर प्लस 25 एक्स है, और इक्वल के लेफ्ट साइड से जो अब आप टर्म शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो प्लस 24 एक्स है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 24 एक्स हो जाएगा। और राइट साइड पे तो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, जब आप लेफ्ट साइड से कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव 12 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 12 बन जाएगा। अब देखें ये 25 में से 24 निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक्स के टर्म्स है ना, तो आपस में सेपरेट हो सकते हैं। 25 में से 24 माइनस होकर कितने रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, प्लस 25 एक्स में से 24 एक्स निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, बाकी आपके पास ये रह जाएगा सिर्फ एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म अगर देखी जाए तो वो कौन सी है, -12, और ये इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखना है, ठीक हो गया। तो ये तो अभी तो आपके पास आई ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। अब आपने इसको आगे नेक्स्ट जो है ना सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से, और वहाँ से आपने एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी, मीन्स इस तरह का सोल्यूशन सेट फाइंड करना होगा। तो इस चीज़ को हम आगे यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ देख लेते हैं, ये इसको हम इधर ले जाते हैं। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी तीनों टर्म्स आ रही हैं, एक्स स्क्वायर वाली भी, एक्स भी और 12 भी, मींस कि आपने यहाँ पर अगेन मिडल टर्म ब्रैकेट को यूज़ करना होगा। और अगर देखा जाए तो ये किस टाइप्स के साथ रिलेट करें, जो हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे कि जो आप 2 पेयर तलाश करते होते हैं और उन पेयर्स के साइन कौन से होंगे, वो उस चीज़ की उससे रिलेटेड हमने 4 केसेस देखे थे ना। अगर एक्स वाले टर्म के साथ प्लस साइन हो और कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस साइन हो, मीन जहाँ पर एक्स वाले टर्म के साथ पॉजिटिव साइन हो और कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस साइन हो, तो ये पेयर्स आपके पास बनेंगे। पहला साइन होगा प्लस का, दूसरा साइन आएगा माइनस का। तो अब हम देख लेते हैं 2 पेयर्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 12। तो अब आपने 2 ऐसे पेयर तलाश करने हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का, जिनको मल्टीप्लाई करवाने से तो 12 आए, जबकि उन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस 1x आना चाहिए, दरमियान वे टर्म आपके पास बननी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस तरह की 2 पेयर तलाश कर लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और एक दूसरी बात है 4 और 3 आ जाएंगे। बहरहाल हम इसको फैक्टराइज कर देखें। 12 को 2 के टेबल से जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 से 12 आ जाएगा। 6 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 तो बन रहा है। 6 और 2 को इन 2 साइन के साथ लें, +6 -2 लें तो ये +4 बनता है, ना कि +1। लिहाजा आगे हमें इसको मज़ीद प्रोसीड करना होगा। 2 के टेबल अगेन लेके जाते हैं। 2 3 + 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएँ तो कितना बन गया 4। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएँ तो 4 3 + 12 भी आ रहा है, और इनको हम देख लेते हैं बल्कि ये बन जाएंगे 4 और 3। 4 में से 3 को निकालेंगे तो आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 भी बन जाएगा। लिहाजा ये हमारे इसके सूटेबल पेयर्स बन सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की है उसको, एंड जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट उसको, और इक्वल टू 0, ये 3 चीज़ें आपने एज लिख लेनी है। अब दरमियान वाले टर्म की जगह आपने जो अभी 2 पेयर तलाश किए हैं ना, ये 2 पेयर है ना, इन दोनों के साथ आपने x लगा करके इस दरमियान वाले टर्म की जगह ये रिप्लेसमेंट करनी है कि +4x - 3x के साथ, ठीक हो गया। अब देखें इन फर्स्ट 2 टर्म में से, एंड
देन लास्ट टू टर्म में से जो चीज़ें कॉमन होंगी कॉमन लेकर के इसको आगे प्रोसीड करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। तो जब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x क्या था, एक x बाहर आ जाएगा, x रह जाएगा प्लस 4 रह जाएगा, बाकी माइनस के साथ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 4 3 12 होता है ना इस वजह से। अच्छा आप देख लें ये x प्लस 4 आ गया ना, मीन्स हमने फैक्टर एक तो ठीक बनाए हैं, पेज ठीक बनाए हैं, दूसरा ये होगा कि x प्लस 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा कॉमन में, तो x प्लस 4 बाहर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब देख लें ये दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इन दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि -4 आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। सो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इस केस में, एक -4 और दूसरा प्लस का 3। ठीक है, तो ये इसका हमारा क्या आएगा, आंसर होगा। क्लियर है क्वेश्चन 5 यहाँ पर आकर फिनिश हुआ। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट को भी हम देख लेते हैं। अच्छा 6 पार्ट है आपके पास, इसमें कहता है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अच्छा इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो अगेन आप देखते हैं इसमें फ्रैक्शंस यूज़ की गई हैं, तो इनके फ्रैक्शंस का राइट साइड पे देखा जाए 2 फ्रैक्शंस हैं, तो इसकी जो राइट साइड है उसका हम एलसीएम के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि इसकी एक साइड से कम फ्रैक्शंस फिनिश हो जाएँ, जो एक साइड पे रह जाएगी उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी ख़त्म करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, राइट साइड पे 2 टर्म्स है ना, ये 1/x माइनस 3 एंड 1/x माइनस 4, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 का एलसीएम क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ही। तो इसी साथ हम इसको हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, जैसे इस तरह लिख लें कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, और इक्वल के राइट साइड इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, तो हर टर्म के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा लिया एलसीएम वाली टर्म के साथ, इसके साथ। ठीक है, तो अब देख लें इसमें कोई चीज़ें अगर कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रही हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ये नोमिनेटर में x माइनस 3 आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में x माइनस 3 आ रहा है, पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए x माइनस 4 और ये डिनोमिनेटर में x माइनस 4 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो चीज़ें रहेंगी उनको लिख लें एक दफ़ा, तो ये 2 को हम शुरू में लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल के राइट साइड यहाँ पर क्या रहेगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस यहाँ पर क्या रहेगा x माइनस 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई जब होंगी तो ये क्या बना देंगे आपके पास, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस x 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4x, 3x से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 3x और माइनस 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास x माइनस 9 इक्वल राइट साइड बेजारी बात है, x माइनस 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 ले जाएगा, जब ये माइनस के साथ x माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ रहेगी, x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 3 आएगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे तमाम के साइंस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगी। x का साइन प्लस है, ये माइनस x आ जाएगा, ये माइनस 3 का साइन माइनस है, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 3। अगर देखा जाए तो ये प्लस x और ये माइनस x यहाँ राइट साइड से कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x कितना बन जाएगा, माइनस का 7x एंड प्लस 12। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 9
इक्वल का राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -4 + 3 करेंगे तो -1 रह जाएगा। अब राइट साइड से तो फ्रैक्शन वगैरह फिनिश हो चुकी हैं, लेफ़्ट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे स्टिल फ्रैक्शन चल रही है। तो अगर हम x - 9 को यहाँ से फिनिश करेंगे तो कैसे फिनिश होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फिनिश हो सकता है ना। मीन्स जो x - 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये इक्वल के राइट साइड पे जा करके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये फ्रैक्शन भी रिमूव हो जाएगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2x² आ जाएगा -7x, 7 2 सॉरी 14 आ जाएगा ना, और 12 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 24 बन जाएगा, और इक्वल के राइट साइड पे x - 9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं ये क्या बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास आ रहा है जी 2x² - 14x + 24 इक्वल्स टू -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा -x -1 -9 से मल्टीप्लाई होकर के +9 बना देगा। अब उन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड भी शिफ्ट करें तो ये 2x² - 14x, x पे टर्म राइट साइड भी आ रही है ना, उसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो उसमें आकर के +x हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 24 लेफ्ट साइड पे इक्वल राइट साइड से +9 लेफ्ट साइड पे आकर के -9 और इक्वल टू 0 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म्स को हमने इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा अब देखें जो टर्म ऐड सेपरेट हो सकते हैं, करें उनको ज़रा। तो ये 2x² -14x +x है तो कितना आ जाएगा, -13x बन जाएगा, प्लस 24 में से 9 को जब आप निकालेंगे तो ये बाकी आपके पास बचेगा 15 इक्वल्स टू 0। तो अभी तो हम पहुँचे हैं जी कि इस फॉर्म से हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं अगेन कि x के टर्म भी आ रही है, x पे टर्म भी आ रही है, एंड इसके अलावा कांस्टेंट टर्म भी आ रही है। ठीक है, तो इसको हम फिर कैसे फैक्टराइज़ करेंगे, इसको फैक्टराइज़ करने के लिए आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक है। उस टेक्निक को ऐसे यूज़ किया जाता है कि x² टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। ठीक है, प्रोडक्ट वाली टर्म आपके पास है 30, जबकि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म है वो दरम्यान वाली कौन सी है, -13। सो इट मीन्स कि आपने 2 ऐसे पैर तलाश करने हैं जिनको के मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए, जबकि ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने से -13 आए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये कौन सी फॉर्म के साथ रिलेट कर रही है, ताकि वहाँ से हम देख लें कि जो पेयर हम तलाश करेंगे उसके साथ साइन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखें ये पहला x टर्म के साथ माइनस है और कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस है, तो माइनस और ये प्लस वाले, तो ये इस थर्ड वाले केस का रिलेट कर रहा है। मीन इसमें कौन से साइन आते हैं, दोनों माइनस के आते हैं। तो आपने जो पेयर तलाश करने हैं वो दोनों के दोनों माइनस साइन के साथ पेयर तलाश करने होंगे, और अब वो हम देख लेते हैं कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो 30 को फैक्टराइज़ कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी बना लेते हैं। देखें 30 को आप टेबल लेके जा सकते हैं 2 का, 2 15 या 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 आएगा, बट 15 को 2 में दोनों के इधर रखेंगे तो ये -15 -2 कितना बनेगा, -17, जो कि -13 नहीं बन रहा है। जैसे इसको आगे मज़ीद प्रोसीड करते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो 2 का टेबल अगेन ले चलते हैं इस पर, सॉरी 2 का जा सकते हैं, 3 की जा सकते हैं। ठीक है, जब 3 के टेबल लेके जाएंगे तो 3 5 सर 15 हो जाएगा। ठीक है, यह काम करते हैं, चलें यहाँ पर हम 5 के टेबल ले जाते हैं। 5 के टेबल लेके जाएंगे तो 5 3 सर 15, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आएगा, और 10 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 बनेगा। और इन 13 को और 10 को अगर हम रख लें दोनों को नेगेटिव साइन के साथ तो -13 भी बना के देगा, जबकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपको प्लस का 30 भी प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास इसके जो मिडिल टर्म ब्रैकेट में जो 2 पेयर्स आप बनाते होते हैं, दरमियान में टर्म को रिप्लेस करते हैं 2 पेयर्स के साथ, वो 2 पेयर्स कौन कौन से होंगे, -10 और -3 होगा। इन दोनों के साथ आपने x लगा करके इसको आगे फैक्टराइज़ कर लेना है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं फैक्टराइज़ करने के लिए। देखें फर्स्ट टर्म x² वाली एंड कांस्टेंट टर्म जो होती है वो एज लिखी जाती है =0। ठीक है, और अब दरमियान में टर्म की जगह आपने वो 2 पेयर जो आपने अभी तलाश किए हैं उनको आपने रिप्लेस करने हैं, -10 और -3 को, तो -10x -3x हो जाएगा ना। अब आगे मज़ीद आपने काम करना होगा अगेन, अब वही प्रोसेस लेके चलें
कि इन दोनों में से और इन दोनों में से जो जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन लें एंड इसको आगे फैक्टराइज करें। तो 2x यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है तो x माइनस 5 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन है, -3 तो x माइनस, देखिए माइनस साथ कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन चेंज होगा, माइनस में 3 5 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 जब आप कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा ब्रैकेट के इनसाइड इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इन दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं अलग अलग। ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी +5, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x इक्वल्स टू राइट साइड पे जब -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +3/2। हैंस सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इसका, एक 5 आ जाएगा और दूसरा 3/2। ये इसका आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कि उसमें जो स्टेटमेंट होगी सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है हम उसको यूज़ करेंगे। इसको तो हमने देख लिया कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ केसेस थे हमारे पास, मुख्तलिफ़ केसेस में हमने फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई किया और वहाँ से हमने हर तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करके उसके पॉसिबल रूट्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 में जा कर के बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे, इस टेक्निक को सीखेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।